हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज और पैरेलल। उस पे बेस में कुछ न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जब मैंने देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरीके से अगर कैपेसिटर्स को मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में रख रहा था, इधर एक बैटरी लगाई हुई थी मैंने, यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस C1 और यहाँ पे C2 इसका C3 था, तो जो हमारा 1/C इक्विवेलेंट आ रहा था वो आ रहा था 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये होता है फॉर्मूला। और अगर हमने देखा था कि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं इस तरीके से, तो आप यहां ध्यान दीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोगों ने देखा हुआ था अगर ये C1 ये C2 और ये C3 है तो C इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट जो आ रहा था C1 प्लस C2 प्लस C3 था। एक बेसिक सी चीज सिखाई थी मैंने आपको कि आप ये ध्यान दीजिए कि जब आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर एक ही लाइन से जुड़े हुए हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, मींस अगर चार्ज फ्लो सेम रहेगा तो ये सीरीज हो गया। अगर अलग अलग है तो ये तीनों के तीनों पैरेलल में हो गए। यहाँ पे इनमें Q Q Q सेम होगा, यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3। एक सिंपल एग्जांपल समझाया था लास्ट वीडियो में कि सपोज यहाँ से चार्ज आ रहा है तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पानी आ रहा है मान लीजिए, तो पानी को 3 रास्ते मिलेंगे, 3 रास्तों में डिवाइड हो जाएगा। अलग अलग साइज होगा तो अलग अलग उसके हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो Q1 Q2 और Q3 हो जाते हैं। ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपकी काफी मदद करेगा। आपको समझना पड़ता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई इन अ सर्किट कि कौन से वाले कैपेसिटर्स सीरीज में जुड़े हुए हैं और कौन से वाले कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में जुड़े हुए हैं। हम दोनों टाइप के न्यूमेरिकल्स डील करेंगे यहाँ पे, इजी न्यूमेरिकल्स भी डील करेंगे और टफ न्यूमेरिकल्स भी डील करेंगे। मतलब जो भी टोटल हमारा रहता है कैपेसिटर से लेके सेट, सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब जल्दी से इसको क्विक रिवीजन के पार्ट के तरह इसको आप देख लीजिए। आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद देखिए एक सर्किट दिया हुआ है, उस सर्किट के अंदर एक सर्किट दिया हुआ इस तरीके से, उस सर्किट में एक 6 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, एक कैपेसिटर यहां लगाया हुआ है, एक कैपेसिटर इधर, एक कैपेसिटर इधर आपको दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है बच्चों। यहाँ इसको ऐसे ही पूरा कर लो तो आपके पास इसका वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है, इसका 5 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है और इसकी भी आपको 5 माइक्रोफेरेड दी हुई है। आपके पास 3 इस तरीके से कैपेसिटर्स लगाए हुए हैं। ये बना लीजिए सर्किट कुछ इस तरीके से, 5 माइक्रोफेरेड और ये हो गया आपका, ये सर्किट बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, एक तो इसका आपको बोल दिया कि क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा, इन फिगर C1 C2 एंड C3 आर 3 कैपेसिटर्स। ठीक है, कैपेसिटर्स कनेक्टेड टू 6 वोल्ट सोर्स। आपको दिख रहा है कि 6 वोल्ट सोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। आपको निकालना क्या है, फाइंड द चार्ज ऑन द 3 कैपेसिटर। फाइंड द चार्ज ऑन 3 कैपेसिटर्स। तो इसका आप सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन क्या देखना है आपने, आपको चार्ज बताना है। ठीक है, तो बच्चों चार्ज बताना है तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास चार्ज बताने के लिए। देखो पोटेंशियल दिया हुआ है, V दिया हुआ है और C भी मुझे दिए हुए हैं, लेकिन अलग अलग है, मैं उनसे एक C निकाल सकता हूं। तो मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो है Q इज इक्वल टू CV। Q इक्वल टू CV मुझे पता है, अगर मेरे को C पता चल जाए, V मुझे दिया हुआ है, तो मैं पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस निकाल सकता हूं। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मैं पहले इसका C निकालूं। अगर मुझसे कोई C पूछे गया है सर्किट में, तो 10 है, 5 है, तो भाई रिजल्टेंट आप क्या बोलोगे, उस रिजल्टेंट को आपको निकालने के लिए उन्होंने आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करके सर्किट को सॉल्व करना सिखाया हुआ था। तो मेरा पहला टास्क है टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। तो वो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस मैं कैसे निकालने वाला हूं, ये थोड़ा सा आपको देखना है और मेरी ट्रिक है खुद की, और उस पर अगर आप फॉलो करना चाहें तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा, मान लीजिए मैंने जैसे यहाँ पे देखा, मुझे ये समझना है कि बहुत बेसिक सी चीज, कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में। पैरेलल जो होता है अलग अलग ब्रांचेस वाला पैरेलल होगा, एक ही ब्रांच में जो रहता है उसको सीरीज बोलते हैं। अब स्टार्ट यहां से करिए। सपोज आपके पास Q चार्ज है, तो यहां
इधर और इधर दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग ब्रांचेस के लिए आपका यहाँ Q1 हो जाएगा, यहाँ पे Q2 हो जाएगा। अलग अलग ब्रांचेस में अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो अलग अलग ब्रांचेस में अगर लगा हुए हैं, दो कैपेसिटर अलग अलग ब्रांचेस में लगे हुए हैं, तो वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो 5 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड दे आर इन पैरेलल। तो इनको मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से सॉल्व कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ साफ साफ, ये लिखने वाला हूँ सोल्यूशन के अंदर। ये तो चलिए बात की बात है, 5 माइक्रोफैरड एंड 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, सॉरी आर इन पैरेलल। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, पैरेलल के लिए फॉर्मूला था C1 प्लस C2 करके फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप 5 माइक्रोफैरड प्लस 5 माइक्रोफैरड कर दीजिए, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 10 माइक्रोफैरड। सी डैश आपने निकाल दिया, इन दोनों को सम कर दिया। अब ये दोनों का रिजल्टेंट जो है 5 और 5 10 माइक्रोफैरड हो गया। तो अब सेकेंड स्टेप होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, अब डायग्राम को चेंज कर दें। ये दो मिलकर के एक बन गए, तो मैं कुछ इस तरीके का कर सकता हूं कि यहां से इन दोनों को हटा दूं और एक ही ब्रांच बना दूं। इस तरीके से दो मिलकर के एक बन गया, और वो भी कितना बन गया है 10 माइक्रोफैरड। तो सर्किट अब ऐसा बन जाएगा। तो जब सर्किट ये बन जाता है बच्चों, तो ये वाला और ये वाला दोनों एक ही ब्रांच के पार्ट हो गए, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में। तो क्या हो जाएगा, नाउ 10 माइक्रोफैरड एंड C डैश इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज। अब बच्चों अगर ये सीरीज में है दोनों के दोनों, जैसे कि दिख रहा है डायग्राम में, ये सीरीज में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा, इनका अगर रिजल्टेंट निकालना है, इसको हटा देता हूं मैं। तो मुझे क्या करना है, तो 1/c इक्वल टू क्या होता था, 1/c1 प्लस 1/c2 होता था। तो मुझे किस किस को ऐड करना है, 10 और 10 को, तो 1/10 प्लस 1/10 हो जाएगा। तो ये 2/10 हो गया, यानी कि 5। तो 1/c कितना हो गया, 1/5। c आपका आ गया 5 माइक्रोफैरड। तो आपने कहा कि ये जो पूरा सर्किट है, इस पूरे सर्किट का जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा वो 5 माइक्रोफैरड होगा। अब मुझसे कैपेसिटेंस तो पूछा नहीं है, अब मुझे निकालना था बीच में, तो मैंने निकाल दिया। मुझसे पूछा गया था उसने चार्ज। तो हम देखते हैं, देखिए हमारे पास कैपेसिटेंस हमारा निकल के आ गया है 5 माइक्रोफैरड, और डायग्राम में अगर मैं देखता हूं तो मुझे जो V है वो 6 वोल्ट है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV। तो C 5 माइक्रोफैरड इंटू 6 वोल्ट। ठीक है, तो 5 6 30, माइक्रो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे फेरड इंटू वोल्ट जो है आपका कुलम हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया Q इज इक्वल टू 30 माइक्रो कुलम। तो आप बोलेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि तीनों जो कैपेसिटर्स हैं उन्होंने मिलकर कितना चार्ज स्टोर किया है, उनके पास कितना चार्ज है, इस तरीके के क्वेश्चन में, तो आप बोल देंगे कि 30 माइक्रो कुलम। जल्दी से नोट करिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे 40 माइक्रोफैरड दे दिया, यहाँ पे आपका एक 60 माइक्रोफैरड लगाया हुआ है, और इस तरीके से आपके 10 माइक्रोफैरड के दो यहाँ लगाए हुए हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सीढ़ीदार बनाते हुए ऐसे करके ये किया हुआ है। ये भी 60 माइक्रोफैरड है, और ये भी आपका 60 माइक्रोफैरड है। ये सारी चीजें हैं। तो आपके पास इस तरीके का आपका नेम दिया हुआ है, इसको उसने A, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है B। ठीक है, A और B दे दिया, और उसमें इस तरीके से कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन लगाया हुआ है। मैं बाकी कुछ भी लिखने वाला नहीं हूँ इसमें। अब हम इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्या करना है आपको, फाइंड इन फिगर। ठीक है, मतलब आपसे सीधे उसने क्या कहा, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। फाइंड इन फिगर, फर्स्ट चीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सेकंड लिख देते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब इतने कैपेसिटर लगे हुए हैं, इनका इक्विवेलेंट निकालना है। वो कैसे निकालता है, भी एक क्वेश्चन में किया था, इसमें भी हम लोग कर लेंगे। सेकंड है, इफ सर्किट इज कनेक्टेड
कनेक्टेड टू 100 वोल्ट बैटरी 100 वोल्ट बैटरी से अगर ये सर्किट कनेक्ट हो जाएगा, 100 वोल्ट बैटरी, फाइंड, क्या निकालना है आपने, फाइंड टोटल चार्ज, कैलकुलेट टोटल चार्ज हो जाएगा आपका। तो आपको क्या करना है, सेकंड जो चीज निकालनी है वो सर्किट के अंदर टोटल आपने चार्ज निकालना है। तो बच्चों सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके का है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है क्वेश्चन का। तो देखो अलग अलग चार्जेस दिए हुए हैं, आप करोगे क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दोगे, सी आ जाएगा। फिर सेकंड पार्ट उसने दिया हुआ है कि अगर सर्किट को 100 वोल्ट की बैटरी से लगा दिया जाएगा तो चार्ज कितना है। तो मुझे पता है Q इक्वल टू सी वी होता है, सी मैं निकाल लूंगा और मेरे पास वी उन्होंने मुझे क्वेश्चन में 100 वोल्ट दे दिया है, तो मुझे कुछ नहीं करना है। अब मुझे सर्किट को सोचना है जरा कि इसका सोल्यूशन देखते हैं, और सोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले ये समझता हूं कि 60, अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। ए आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, बी आपका एंड पॉइंट है। ए से शुरू करते हैं, बी पे खत्म कर देते हैं हम लोग, ठीक है कभी भी। अब यहाँ से स्टार्ट करिए, तो अलग अलग ब्रांच बन गई, ठीक है, ये पैरेलल, ये वाले और ये वाले तो पैरेलल हो गए, तो सीधी सी बात है। अब पहले इस ब्रांच को सॉल्व करते हैं। सपोज यहाँ से आगे बढ़े, ये वाला यहाँ आया, यहाँ आया, तो तीनों पे एक ही तो रास्ता है, कोई दो रास्ते तो है नहीं। तो अगर एक ही रास्ते में ये सारे के सारे लगे हुए हैं, मतलब आप ये समझिए यहाँ से पानी आया तो उसको यहाँ से दो रास्ते मिल गए, तो ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता अलग अलग हो गए, तो पैरेलल हो गया, ठीक है। लेकिन यहां से तो पानी को एक ही रास्ता मिल रहा है ना वाटर फ्लो के लिए। अगर आप वाटर से एग्जाम कंपैरिजन करना चाहें तो ये वाला और ये वाला, ये तीनों आपस में कैसे जुड़ेंगे, सीरीज में, ये तीनों सीरीज में जुड़ जाएंगे। तो पहले मैं इन तीनों को सॉल्व कर लेता हूं, इन तीनों को ऐड करके वो एक बन जाएगा, और यहां से मैं इस तरीके से एक ब्रांच डाल के उसको एक सिंगल कर दूंगा। बात समझ में आ रही है। तो पहले सबसे पहले मैं इनको सॉल्व कर देता हूँ, 60, 60 और 60 को। तो यहां से आए, ये रास्ता एक ही है, इनके बारे में फिर बात करेंगे। तो सोल्यूशन में देखते हैं, 60 माइक्रोफेरेड, 60 माइक्रोफेरेड, 60 माइक्रोफेरेड आर इन सीरीज, इन सीरीज। तो क्या हो जाएगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा सी डैश होगा जो, तो वो सीरीज में तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करते हैं हम लोग। तो 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, तो कितना हो गया 3/60, यानी कि 1/20। तो सी डैश आपका कितना हो गया 20 माइक्रोफेरेड। तो इनका जो बच्चों रिजल्टेंट निकल के आ गया इन तीनों का, वो आ गया है आपका 20 माइक्रोफेरेड इन तीनों का, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, इस पूरी ब्रांच को हटा देता हूं। नेक्स्ट आप अगर डायग्राम अपनी कॉपी में बना रहे हैं, आप तो मिटाओगे नहीं, आपने एक बार बना लिया, फिर दूसरे में बनाना है तो आपने इसको एक और बनाना। और स्टार्टिंग में अगर 2-3 क्वेश्चन में आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं जिस तरीके से मैं कर रहा हूं, तो वो ज्यादा बेहतर है। कुछ सोचे हम क्यों करें, हम तो बहुत बड़े हो गए, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस तो बहुत जितना ज्यादा करोगे उतना बढ़िया है। अब सी डैश की बात कर लेते हैं, 20 माइक्रोफेरेड आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करो। अब इस रास्ते से आया पानी, फिर उसको दो रास्ते मिल गए, तो भाई यहां अलग जाएगा, यहां अलग जाएगा, तो ये दोनों भी आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में। तो ये 10 होगा, ये 10, तो लेकिन 10 और 10 कैसे हैं, पैरेलल में, तो इसको पैरेलल में ऐड कर देते हैं हम लोग। तो हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं कि अब यहां से 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोफेरेड एंड 10 माइक्रोफेरेड आर इन पैरेलल। तो इसके लिए सी डबल डैश निकाल देते हैं। तो सी डबल डैश क्या होता है फॉर्मूला उसके लिए, C1 प्लस C2। तो 10 माइक्रोफेरेड प्लस 10 माइक्रोफेरेड होगा, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 20 माइक्रोफेरेड, सी डबल डैश की वैल्यू। तो ये ब्रांच भी सॉल्व हो गई, इस ब्रांच को सॉल्व करके 20 माइक्रोफेरेड आ गया। ये दो मिलकर के भी एक बन जाएंगे, ये देखिए। अब यहाँ पे आप ध्यान देते हैं तो ये भी 20 माइक्रोफेरेड बन गया और ये भी आपका 20 माइक्रोफेरेड बन गया। अब क्या करते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको और इसको देखिए, ये आपका सी डबल डैश है, ठीक है, ये सी डैश है। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये रास्ता अलग, ये रास्ता अलग, तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। तो हम बोल देंगे यहाँ से सी डैश एंड सी डबल डैश आर इन पैरेलल। तो सी ट्रिपल डैश कर दो इसका सम,
तो पैरेलल में तो जुड़ते हैं भाई, सी डैश प्लस सी डबल डैश हो जाएगा। तो कितना होगा ये 20 माइक्रोफेरेड प्लस 20 माइक्रोफेरेड, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 40 माइक्रोफेरेड। ये 20 ये 20 ये दोनों पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ जाता है। अब देखो, अब ये दोनों भी हट गए, ये दोनों हट के भी एक बन जाएंगे। अब एक को आप यहाँ बना दो ऐसे करके, जैसा मन कर रहा है वैसा बनाओ। मैंने ये बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 20 सॉरी कितना है वो 40 माइक्रोफेरेड। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये एक ही रास्ता बन गया है। अब ये 40 माइक्रोफेरेड, ये 40 माइक्रोफेरेड, ये दोनों भी आपस में कैसे हो गए 40 माइक्रोफेरेड 45 माइक्रोफेरेड। ये जो दोनों की बात हम करेंगे, तो ये दोनों आपके कैसे निकल के आ रहे हैं। अब ये आपके बच्चों सीरीज में आ गए, तो सीरीज में आ गए तो सीरीज कॉम्बिनेशन कर लेंगे। तो आप कह देंगे नाउ C triple dash equal to 40 microfarad and 40 microfarad are in series. So क्या हो जाएगा, ये सीरीज में है तो क्या हो जाएगा आपका जो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट क्या होगा इसका 1/c इक्वल टू 1/c ट्रिपल डैश प्लस 1/40। तो 1/40 प्लस 1/40 हो गया बच्चों 2/40 हो गया, यानी कि 1/20। तो यहाँ से आपका निकल के आ गया, मैं इतने में लिख देता हूँ लास्ट में, यहाँ से आपका C निकल के आ गया 20 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला आंसर हो गया। पहला आंसर आपसे पूछा गया था कि कितना होगा, तो 20 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। नोट करिए जल्दी से। ठीक है, फिर लास्ट में हम लोग देख लेंगे कि हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि अगर इस कॉम्बिनेशन को, जैसे यहाँ पे A है यहाँ पे B है, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, अगर इस तरीके से इसको सर्किट बना दिया जाए और एक यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी जाए, इस इक्विवेलेंट सर्किट में 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी जाए, तो क्या होगा। तो हमें पता है भाई Q इक्वल टू C फॉर्मूला होता है सेकंड वाले आंसर के लिए। तो C कितना था बच्चों भी 20 माइक्रोफेरेड और ये B कितना दिया उसने 100 वोल्ट। तो ये हो जाएगा आपका माइक्रो कूलम। तो Q इक्वल टू हो गया आपका 2000 माइक्रो कूलम। अब इसको हम इतना 2000 माइक्रो कूलम बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको 2 × 10⁻³ लिख दो। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 होता है, तो 2 × 10⁻³ कूलम हो जाएगा। 10⁻³ के लिए हम लोग माइक्रो का यूज करते हैं, तो Q इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम हो गया। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग इसमें और कर लेते हैं। देखिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया है, उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो हम कुछ भी बना दें, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई क्वेश्चन देखने की जरूरत है, कुछ भी है, लेकिन फिर भी जो बुकों में ऑथेंटिक क्वेश्चंस रहते हैं उन्हीं को करने की ज़्यादा कोशिश करो पहले, तो ज़्यादा बढ़िया रहता है कभी भी। आप इस चीज़ के लिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन तो कुछ भी बना दोगे, यहाँ लगानी तो ऐड करते रहो उसको, अपने मन से कुछ भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, वो दैट इज बट सेकेंडरी स्टेज आपको। लेकिन स्टार्टिंग केसेस में आपको जो बुक में क्वेश्चंस दिए रहते हैं उनको थोड़ा सा करने की कोशिश करनी चाहिए, ऑथेंटिक बुक्स में जो भी है। ये 2 टर्मिनल है, उसमें A और आपको B दिया हुआ है, इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन हमको बना के दे दिया। अब इसमें हमारे कैपेसिटर्स लगा के दे देते हैं। इसको C1 कर लो, इसको C1, इसको C1, इसको C2, ये C2 ये C1। ठीक है, इस तरीके से लगा देते हैं और आपको दे देते हैं क्वेश्चन में कि C1 इक्वल टू आपको 3 पिकोफैरेड दे दिया, 3 पिकोफैरेड एंड C2 इक्वल टू 2 पिकोफैरेड। आपको C1 और C2 दिया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको 1 मिनट में सॉल्व कराकर टाइम भी वेस्ट नहीं करने वाला ज़्यादा। इसमें C1 C2 दे दिए हैं आपको, मैंने बोल दिया यहाँ पे फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, आप खुद से भी कर सकते हैं इसको। देखिए अब आपने क्या करना है, A से शुरू करना है, एक पॉइंट A से शुरू कर दे, B पे हम लोग एंड कर रहे हैं कभी भी। आप यहाँ ध्यान दीजिए, इनको मैं नंबरिंग कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको 1 2 3 4 5 6, तो सर आसान हो जाएगा नंबरिंग करने से क्वेश्चन सॉल्व करना।
तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से आपको दो रास्ते मिल गए, तो 2, 3 और 5 जो है वो एक ही रास्ते में पड़ते हैं, तो ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। इसके साथ ये कैसे होगा फिर पैरेलल में, क्योंकि यहाँ से दो रास्ते बन रहे हैं, तो पहले इन तीनों को सॉल्व करके एक बना लेते हैं, उसके साथ ये पैरेलल हो जाएगा। तो पहले कैसे देखिए आप बोलेंगे कैपेसिटर्स 2, 3 एंड 5 आर इन सीरीज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर ये तीनों सीरीज में है तो इनका जो मैं रिजल्टेंट बोल देता हूँ 1/c', तो बेटा क्या हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 फॉर्मूला होता है। C1 C2 में कंफ्यूजन ना हो जाए, तो मैं इसलिए यहाँ पे देखो 1/c2 प्लस 1/c1 प्लस 1/c1 कर देता हूँ। अब ये 3 और 2 इनकी वैल्यू दी हुई है, तो आपने क्या करना है, देखिए C2 कितना है 2, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1 प्लस 1/3, 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3 माइक्रो फेरेड आ जाएगा। तो ये C डैश की वैल्यू, तो C डैश यहाँ से निकालोगे तो हो जाएगा 3/4, ये माइक्रो फेरेड लिखने की जरूरत नहीं, अब आ जाएगी यूनिट इसकी 3/4 माइक्रो, अरे यार पीको में दिया है सॉरी। इस पूरी ब्रांच को सॉल्व किया आपने, तो आपके पास कितना आ जाएगा, गलतियां बहुत है इस जिंदगी में, ये दोनों 3 3 है सॉरी। तो 1/2, तो ये 2/3 हो गया, 3 2 जा 6, 3 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 7/6 यानी कि 6/7 हो गया। थोड़ा सा ये वैल्यू मैंने गलत उठा के लिख दी थी यहाँ पे, तो ये हो गया बच्चों 6/7 पिको फेरेड, ठीक है। तो अब इन तीनों को हटा दोगे, इन तीनों की जगह एक आ जाएगा आपका, ठीक है। इन तीनों की जगह आप ऐसे बना दो, ये भी हट गया, पूरे 1 2 3 इन तीनों को जोड़ा था ना मैंने, तो इसको अब यहाँ पे क्या आ गया आपका C डैश, वो कितना आ गया आपका 6/7 पिको फेरेड। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये रास्ते से आए, ये और ये अलग अलग रास्ते हैं, तो ये इसके साथ पैरेलल हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब लिखना क्या है, वैसे अगर मैं इसको सही सॉल्यूशन में जाता रहूं तो मैं ये बोल देता हूँ कि C डैश और C2, अब क्या है देखो यहाँ पे C डैश एंड C2 आर इन पैरेलल, इनके लिए क्या हो जाएगा C डबल डैश क्या होगा बच्चों, C2 प्लस C डैश पैरेलल में सीधे जुड़ जाते हैं, 4 प्लस 6/7 हो जाएगा, 7 4 जा 28 प्लस 6/7 34/7 पिको फेरेड। ये दोनों हटके भी एक बन जाएगा, ये ब्रांच पूरी हट करके एक सिंगल ब्रांच बन जाएगी, ये एक सिंगल ब्रांच बन गई और इसकी वैल्यू आ गई 34/7 पिको फेरेड। अब ये तीनों आपस में कैसे हो गए, सीरीज में हो गए, तो 34/7 पिको फेरेड वाले को इनके साथ आप ऐड कर सकते हैं। अगर कहीं पे कैलकुलेशन का कुछ थोड़ा सा रह रहा है तो देख लेना। अब ये तीनों सीरीज में हो गए, तो बस सिंपल है, सीरीज में 1/, करके इनको ऐड कर दो, तो ये कैसे हो जाएगा देखो, अगर इसको आपने C डबल डैश बोला है तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c1 प्लस 1/c डबल डैश, बस इस तीनों वैल्यू को लिखना, आप एलसीएम लोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग कुछ क्वेश्चंस सर्किट पे बेस्ड अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप जल्दी से इसको सॉल्व करो, कैलकुलेट करो, और बुक के अंदर और सारे क्वेश्चन से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, जितने क्वेश्चन आप लोग जितने आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व, तब तक बाय।